हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 से वैकेंसी शुरू हुई, अगस्त में शुरू हुई थी। आपको पता है, बहुत सारे साथियों ने, या कहें कि 70 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। 70 लाख, वैकेंसी कितनी थी? 60,000। 70 लाख ने आवेदन किया। अब 70 लाख ने जो आवेदन किया, उसमें से सबके सपने थे। जब भी आप आवेदन करते हैं तो ये सपना जो है हर कोई जरूर देखता है, अपने आप को वर्दी पहना हुआ जरूर देखता है। 70 लाख में से कितने सेलेक्ट हुए? 55,000 सेलेक्ट हुए। 55,000 में से 10-15,000 कम से कम ऐसे भी हैं जो दूसरी फोर्सेज में सेलेक्ट हो चुके हैं, दूसरे या सिविल जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं। वो नहीं जा रहे हैं वहां पे, वो नहीं गए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ज्वाइनिंग तो अभी सिर्फ CISF का ही ज्वाइनिंग बचा है, बाकी फोर्सेज की ज्वाइनिंग हो चुके हैं। सबसे पहले CRPF का ज्वाइनिंग हुआ। देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल हुआ उस दिन जब 21 जनवरी को रिजल्ट आ गया कि एक पुनर्जन्म जैसा हो गया। घर में सब खुश हैं। कुछ लोग दुखी भी थे। कौन दुखी थे? जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं। देखिए, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है कि कोई तरक्की करता है तो बहुत से लोग जो है ईर्ष्या की भावना रखते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है, साधारण प्रवृत्ति है, ये होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने विरोधियों को, जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। कुछ हमारे साथी हताशा भी मिली, जिनको सेलेक्ट नहीं हो पाए, 0.0001 से छट गए। जो जब रिजल्ट निकल गया, फाइनल रिजल्ट निकल गया, तो इंतजार होने लगा ज्वाइनिंग का इंतजार होने लगा। ज्वाइनिंग भी आ गई, ज्वाइनिंग पे भी चला गया। बहुत अच्छा माहौल रहा, सबने बहुत अच्छे से विदा किया, सब लोग खुश हैं, रिलेटिव्स भी खुश हैं। यहाँ तक कि लड़की देखने का काम भी शुरू हो गया। लड़की वाले भी आने शुरू हो गए कि अब तो आप रिश्ता कर लीजिए, शादी कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब हो गया। क्योंकि बहुत सारे हमारे देखिए इलाके ऐसे हैं देश में, कुछ पर्टिकुलर कास्ट ऐसी हैं जहां पर यदि नौकरी नहीं है तो शादी नहीं हो रही है। राजस्थान में विशेष रूप से है, हरियाणा में है ऐसा, यूपी में भी है बहुत सारी जगह। तो नौकरी तो देखिए, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं आपको कि नौकरी नहीं है। एसएससी जीडी हो, चाहे CAPF सब इंस्पेक्टर हो, चाहे CDS हो, चाहे आर्मी जीडी हो, वो नौकरी नहीं है। यदि आप नौकरी समझ रहे हैं उसको, तो आप वहां पर 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। और ये होने लगा, ये होना शुरू हो गया है, रुझान आने शुरू हो गए कि वहां से कैंडिडेट जो है वो जाना शुरू हो गए। वहां पे एक से एक अफसर लोग जो है वो उनको समझा रहे हैं, स्टाफ समझा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है उसकी कि ये क्यों जा रहे हैं। क्योंकि एक सेंटर से जब बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स जाना शुरू कर देते हैं, तो वो सेंटर के जो कमांड है सेंटर की, उनको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उनको भी मैसेज देना होता है ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कि कितने लोग ज्वाइन किए थे, उसमें से कितने लोग चले गए। अब ये विडंबना है हमारी इस भर्ती प्रक्रिया की कि इसमें वेटिंग नहीं होता। जो सीट फिल हो गई उसके बाद कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट मेडिकल करवा लेता है, उसके बाद वो ये समझिए कि वो मेरिट में आ रहा है तो वो सीट खा जाएगा। जब कैंडिडेट चला गया वहां से वो सबसे पहला फोन किसको करता है? अपने घर में करता है कि मैं आ रहा हूं, मुझे नहीं करना। सबसे ज्यादा जद्दोजहद होती है गार्जियन के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। बहुत परेशानी है पेरेंट्स को अभी कि जो कह रहे हैं बच्चे कि मैं आ रहा हूं, अब उन पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा कि क्यों आ रहा है, क्या होता है। अब एक पिता जो है किसानी करता है, माँ तो बेचारी अनपढ़ है बिल्कुल, कभी स्कूल भी नहीं गई। वो तो सिर्फ इतना सोच के खुश थी कि बेटा फौज में हो गया, फौजी हो गया, अब तो बहू आ जाएगी और बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, घर की स्थिति सुधर जाएगी, हमारी छत भी कच्ची है, वो छत जो है वो पक्की हो जाएगी, बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटे का जो वर्दी का नशा है वो 10 दिन भी नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? उसकी वजह बता देता हूं कि वो बेटा जो है वो नालायक है, नकारा है वो। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन गार्जियन ने इतनी तकलीफें सहन करके आपको यहां तक पहुंचाया है, आज आप उनसे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। कल ऐसा हुआ कि एक गार्जियन ने हमें कॉल किया, जो किसानी करते हैं और मात्र 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा आप समझ सकते हो कितना जमीन होता है। 2 बीघा जमीन है उनकी, उसमें वो अपने बच्चों को पाल रहे थे और
कहा कि मेरा लड़का जो है वो सिलेक्ट हो गया, वो अभी बीएसएफ में वो है और वो बहुत परेशान है वहाँ पे। साहब क्या होता है बीएसएफ में, क्या ट्रेनिंग में या बीएसएफ की नौकरी जो है वो बहुत हार्ड होती है क्या? अभी तो ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई। हमने उनको ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, हमारा नंबर दीजिए उस बच्चे को और हमें उनको कहिए कि वो हमसे बात करें या हम बात कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जेन्युइन पॉइंट होता है, हम कॉल करते हैं। हमने काफ़ी सेंटर्स पे जो कंपनी कमांडर साहब हैं उनसे भी बात किया। जब एक कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दे दिया था उसके बाद उसका मानस बदल गया, उसको ये लगा कि नहीं मुझे जाना ठीक नहीं है, तो मैंने खुद कंपनी कमांडर साहब से बात की कि सर ये बच्चा जो है इसका मानस बदल गया है, इसका एप्लीकेशन आप जो है लौटा दीजिए और इसको कुछ मौका दीजिए इसको। तो देखिए अफसर साहिबान हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी। लेकिन अब ये कैंडिडेट जो देखिए ये इसने चैट जो हमारे साथ की, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं कुत्ते वाला नौकरी नहीं करूंगा। किसने कहा था आपको कुत्ते वाला नौकरी के लिए वहां जाने के लिए? आपने खुद के साथ धोखा किया, अपने पेरेंट्स के साथ में धोखा किया और उस कैंडिडेट के साथ में धोखा किया जिसको मौका मिल सकता था आप यदि वहां पर नहीं जाते तो। यानी आपको यदि आपने एग्जाम दिया, जब हमने पूछा आपने क्यों एग्जाम दिया था, कहता है देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अरे ये कौन सा एंजॉय है भाई, नौकरी नहीं है ये। फिर कहता हूं वर्दी नौकरी नहीं है, वर्दी इबादत है, वर्दी नशा है, वर्दी जुनून है और हर किसी को तो मिलती भी नहीं है। कितने ही लोग जो हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, उनको नहीं मिलती। तो जब आपको मिली है तो उसकी इज्जत करो, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। कितने लोग मर रहे हैं कि हमारी बहनें जो है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सांसद महोदय के पास में लोग जा रहे हैं। चिराग पासवान जी ने लेटर लिखा है गृह मंत्री जी को, जो नितिन गडकरी जी ने गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है कि ये कैंडिडेट जो है इनका कुछ सॉल्यूशन कीजिए, वेटिंग बन सकती है आपकी। जब ये सब मैटर आपका पहुंचता है माननीय गृह मंत्री जी के पास में, लेकिन वेटिंग से पहले तो ये लोग जो गंदगी फैला रहे हैं वहां पे, देखिए इससे कुछ हमें मैसेज करते हैं कि मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल शौक से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो गलत है उसको हम गलत ही कहेंगे। वहां आप गए हैं तो कम से कम जो पीरियड होता है 10 साल का पीरियड होता है मिनिमम, या आप वहां पर कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप दूसरी सर्विस में आप जा सकते हैं, दूसरी वर्दी आप पा सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मन छोटा नहीं करना है, मन लगाना है वहां पे, क्योंकि जब एक कैंडिडेट छोड़ के जाता है तो जो हमारे दूसरे जो हैं उनको भी थोड़ा हताशा होती है, उनका भी मन कर जाता है कि ये जा रहा है, वो जो जा रहा है वो बहुत पछताएगा, बता देता हूं। इसलिए रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है। क्या ठानना है कि मैं यहां आ गया हूं, मुझे बेहतरीन काम मिला है, मुझे बेहतरीन फोर्स मिला है और मुझे बेहतरीन वर्दी मिली है, मैंने इसको पहना है तो मैं इसको करूंगा, मैं रुकूंगा यहाँ पे और अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए काम करूंगा। जय हिंद।